आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके लिए आया हूँ। पिछली क्लास में हम लाए थे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें भारत की स्थिति 136 थी, 136। आज हम एक नया इंडेक्स लेके आए हैं जिसका नाम है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। अगर इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की हम बात करें तो जर्मनी की एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके द्वारा यह रिपोर्ट या यह सूचकांक जारी किया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 25 जनवरी 2022 को यह सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में जो फर्स्ट रैंक पे होगा वह वहाँ पर क्या होगा, भ्रष्टाचार सबसे कम माना जाएगा, और जो सबसे लास्ट में होगा वहाँ भ्रष्टाचार सर्वाधिक माना जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करें कि किन देशों में भ्रष्टाचार न्यूनतम है। तो पहले स्थान पे बात करें तो पहले स्थान पर है डेनमार्क, मतलब डेनमार्क में भ्रष्टाचार सबसे कम है। और दूसरे स्थान पे बात करें तो फिनलैंड आता है, और तीसरे स्थान पे कौन आता है, न्यूजीलैंड आता है। फिनलैंड ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जब खुशहाली की बात करते हैं तो फिनलैंड किस पे है, फिनलैंड पहले नंबर पे था, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर। जो लोग खुश होंगे, जहाँ के लोग खुश होंगे, तो इसका मतलब है कि वहाँ भ्रष्टाचार कम होगा। और तीसरे स्थान पे कौन है, न्यूजीलैंड। तो सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर होगा, डेनमार्क में होगा। अब यही क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहाँ होगा। तो बात करते हैं, कुल 180 देशों का सर्वे किया गया, उसके आधार पर 180 रैंक पर कौन है, दक्षिणी सूडान जो कि यूरोप का कंट्री है, और अफ्रीका की कंट्री है दक्षिणी सूडान, और यहाँ पर भ्रष्टाचार सर्वाधिक है। तो आपके दो महत्वपूर्ण बनते हैं कि सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क, और सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहाँ पर है, दक्षिणी सूडान में है। अब यहीं पर हम स्थिति बात करते हैं भारत की बात करें तो भारत में भ्रष्टाचार को लेकर आप सभी जानते हैं, आए दिन भ्रष्टाचार नए नए उजागर होते हैं। और हालांकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्ज़ाम में आप भी बात करते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर आउट हुआ है, तो ये क्या है, भ्रष्टाचार। तो यहाँ पर रैंकिंग हम बात करें तो भारत की रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार हुआ है, क्योंकि 2020 की रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या थी, 86 थी, और वर्तमान समय में 2021 में कितनी है, 85 है। मतलब एक अंक का सुधार हुआ है, अच्छे से याद रखना है, 85। और जो वहीं पड़ोसी देशों की बात करें, पाकिस्तान जैसे देश जिनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, एक समय पिछले वर्ष उनकी रैंकिंग 124 हुआ करती थी और अब कितनी है, 140 हो गई है। मतलब बात करें तो उनमें क्या हो गया है, 16 अंकों की गिरावट आई है। ऐसे ही हम बात करें, नेपाल 117 रैंकिंग है, भूटान काफ़ी अच्छी स्थिति में है, 25 रैंकिंग है। ऐसे ही बांग्लादेश की बात करें 147 है, म्यांमार की बात करें 140 है, श्रीलंका की बात करें 102 है। और हमने पिछली भी बात की थी ब्रिक्स देशों की हम चर्चा अवश्य करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ब्रिक्स में हमारा भारत भी इसका सदस्य है। तो ब्राज़ील की रैंकिंग 96 है जो कि इसका सदस्य है, रूस की रैंकिंग 136 है, और भारत की 85 हम बात कर ही चुके हैं, चीन की 66 है, और दक्षिणी अफ्रीका की कितनी है, 70 है। इसका मतलब है, अगर ब्रिक्स देशों में पूछा है, ब्रिक्स देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है, तो कौन है, आप इनमें देख सकते हैं, चीन, और चीन के बाद कौन आता है, दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद कौन आता है, भारत, फिर ब्राज़ील, और फिर रूस। इस तरीके से ये इंडेक्स भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग 85, पहले स्थान पे कौन, डेनमार्क, सबसे कम भ्रष्टाचार, और सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहाँ, दक्षिणी सूडान। इतने पॉइंट तो आपको याद करना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।